शांति। प्रातः क्लास है 14 अगस्त 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला भी रूहानी और बच्चे भी रूहानी। यहाँ सभी बैठे हुए हैं। कोई तो देह अभिमानी होंगे, कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देही अभिमानी और कोई सेकंड में देह अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी होकर के बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देह अभिमानी और कोई समय देही अभिमानी होंगे। कैसे पता चले कि कब देह अभिमानी होकर बैठे हैं और कब देही अभिमानी होकर बैठे हैं? अभी बच्चे ये तो जानते हैं हम आत्माएं अपने शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, और जाना है बहुत खुशी से। सारा दिन चिंतन ही ये करते हैं हम शांति धाम में जावें, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और कोई भी कभी इस विचार से नहीं बैठता है। ये शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम बच्चे समझते हो ये दुखधाम है। अभी बाप सुखधाम जाने का रास्ता बताते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही संपूर्ण बने यथा योग शांति धाम चले जाएंगे। यथा योग शांति धाम चले जाएंगे। यथा योग शांति धाम में जाना क्या होता है? योग जैसा जैसा होगा, ऊंची कोटि का होगा, नीची कोटि का होगा, उतना ही शांति धाम में ऊंची स्टेज में जाएंगे। क्योंकि याद लगन को कहा जाता है, और लगाव में जो जितना तीव्र होगा वो बाप के उतने ही नजदीक जाकर बैठेगा। बाप तो है ऊंचे से ऊंचे, और बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो बच्चे हैं नंबरवार यथा योग लगाने वाले, वो भी बाप के नजदीक उतना ही पहुंचते हैं जितना याद करते हैं तीव्रता से। और आत्माएं जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है वो तो बहुत नीचे रहती है। तो मुक्ति धाम यथा योग जाना है, जिसके लिए ही मनुष्य रुक गुरु करते हैं।
परंतु मनुष्यों को बिल्कुल ही पता नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या चीज है। वो तो समझते हैं मुक्ति हो जाएगी, माना सदैव के लिए आत्मा मुक्त हो जाएगी संसार रूपी चक्र से, परंतु ऐसे तो है नहीं। इस चक्र में तो सभी को आना पड़ता है। भगवान के लिए भी लिख देते हैं कि कल्प कल्प आते हैं, युग युग में आते हैं, और खुद के लिए कहते हैं हम मुक्त हो जावे, मोक्ष को पाए लेवे। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान बंधन में बंधा रहे और आत्माएं मुक्त हो जाएं सदा काल के लिए? वास्तव में हर आत्मा यथा योग मुक्ति की स्टेज को पाती है, और जितनी ही मुक्ति की स्टेज को पाती है, जीवन मुक्ति भी पाती है। जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्त। तो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि ये नई बात है। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमको घर जाना है, बाप कहते हैं पवित्र बनो याद की यात्रा से। तुम पहले पहले जब आए थे, श्रेष्ठाचार्य दुनिया में आए थे, तो तुम सब सतो प्रधान थे। आत्मा ही सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी बाद में होगा, और जब कनेक्शन होगा तो जिसके साथ कनेक्शन होगा वैसा संग का रंग लगेगा। जब गर्भ में जावेंगे तो भी संबंध में आवेंगे। तुम जानते हो अभी हमारा ये अंतिम जन्म है। अब हम और कोई गर्भ में जाने वाले नहीं हैं। हमको तो वापस घर जाना है, परंतु आत्मा पवित्र बने बिगर कोई भी वापस नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे अपने अंदर में बातें करनी होती हैं, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते घूमते फिरते बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो सतो प्रधान थे, अभी फिर हमको सतो प्रधान बन करके ही वापस जाना है, और सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। क्योंकि एक बाप ही है जो सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी है। इस दुनिया में आने के बाद और जो भी आत्माओं के हम संसर्ग संपर्क में आए, कनेक्शन में आए, वो तो बाप समान उतनी सतो प्रधान नहीं हो सकती। तो बाप की याद से हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है, और तो साफ संग के रंग में आ जाते हैं। जो खुद ही संग के रंग में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो हमको पतित पावन कैसे बना लेंगे? बाप बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम पावन कैसे हो सकेंगे।
क्योंकि बाप ही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, और कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हो। सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, भूलते रहते हैं, और कोई भी अथॉरिटी नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाली। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये भक्ति कहाँ तक चलती है वो भी बाप ने समझाया है। भक्ति कहाँ तक चलती है? हाँ, तो वो आधा कल्प भी कहाँ तक है? कलयुग तो अब भगवान आ गया, कलयुग का अंत तो हुआ, लेकिन अभी भी भक्ति कहाँ तक चलेगी? आपके पहचान से तो पहचान तो लिया, लेकिन भक्ति तो चल भी रही है और ज्यादा बढ़ रही है। भक्ति कम हो रही है या भक्ति और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है? बढ़ती जा रही, तो कहाँ तक चलेगी? जब तक बात के ऊपर पूरा निश्चय है, पूरा निश्चय। अच्छा, बाप के ऊपर पूरा निश्चय? अच्छा, एक कोई भी पूरा निश्चय नहीं हुआ होगा, सिर्फ ये के लिए हाँ, तो उसकी भक्ति खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन सारी दुनिया तेरे बाद सर्व का बड़ा। भक्ति कहाँ तक चलती है वो भी बाप ने समझाया है। कब तक चलती है? जब तक अति न हो जाए तब तक अंत नहीं हो सकता। कोई भी चीज का अंत तब होता है जब अति हो जाती है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति मार्ग चलता तो है। ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए, ऐसे ही टपकना चाहिए जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में ज्ञान टपकना चाहिए। आत्मा शरीर द्वारा ज्ञान सुनती है और शरीर के आर्गन्स द्वारा ही सुनाती है। शरीर के बिगड़ तो आत्मा बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। इसमें प्रेरणा अथवा आकाशवाणी आदि की बात नहीं होती है। जो कोई कहे कि हमको भगवान की प्रेरणा हुई, हमने सुना नहीं किसी से, लेकिन हमको भगवान ने डायरेक्ट प्रेरणा दे दी, या हमारे यहाँ कानों में आकाशवाणी आई, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। भगवान वाच्य है, मुख तो जरूर चाहिए, रथ ही चाहिए, और रथ भी कोई घोड़े गधे का थोड़ा ही लेंगे। क्यों? 700 में तो दिखाया हुआ है घोड़े गाड़ी वाली। घोड़ों की गाड़ी नहीं दिखाई है, 4 घोड़े दिखाए हैं, उनके साथ रथ जुता हुआ है। बाप कहते हैं ये कोई घोड़े गधे की बात नहीं है, ये तो मन रूपी घोड़े हैं जो भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं। 4 ऐसी सशक्त आत्माएं हैं 4 धर्मों की, जिनके मन
बड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं, तीव्र गति से दौड़ने वाले हैं। ऊंची स्टेज में भी तीव्र गति से दौड़ते हैं और नीची स्टेज में भी तीव्र गति से दौड़ते हैं। बाकी कोई गधे का रथ ले, घोड़े में आवे, ऐसी कोई बात है नहीं। हमको कोई गधे घोड़े को नहीं याद करना है। अभी तो हमको बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यहाँ तो हमको रहना ही नहीं है। दूसरा कोई मनुष्य ऐसे नहीं समझता है। तुम भी पहले समझते थे कि कलयुग 40,000 वर्ष का है, क्योंकि अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। अभी बाप ने जगाया है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के कारण मनुष्य अज्ञान अंधेरे में घोर निद्रा में पड़े हुए हैं। तुम भी अज्ञान निद्रा में थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। भक्ति नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना मिलता ही नहीं, बाप का परिचय ही नहीं मिलता। पक्का ठिकाना न मिलने की वजह से बुद्धि भटकती रहती है, तीर्थों में, ठिकानों में, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारों में। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। अंधेरे में भटकते हैं ना। और ये भक्ति रूपी अज्ञान भी आधा कल्प चलता है। आधा टाइम दिन और आधा टाइम रात। ये भी कोई नहीं समझते कि 2500 वर्ष से हम मनुष्यों की बुद्धि भटकती चली आई है। कब से? जब से ये द्वैतवादी गुरु लोग, मनुष्य गुरु इस सृष्टि पर आए, तब से सबकी बुद्धि भटकती रही। उससे पहले भटकना नहीं था। सबकी बुद्धि एकाग्र थी। कहाँ? आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में एकाग्र होने को भटकना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे दिन। फिर जब बुद्धि भटकने लगी, भागने लगी, ठोकरें खाने लगी, तो कहेंगे अज्ञान रूपी अंधेरा। अब बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पावे, अपने घर जावे और फिर नई राजधानी में आकर के ऊंच मर्तबा पावे। इसके लिए है याद की यात्रा। और याद की यात्रा में परिपक्व होने के लिए अपन को आत्मा तो जरूर समझना है। देवान में रहेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। जितना जितना आत्माभिमानी होने की पक्की प्रैक्टिस करेंगे, बाप की याद भी स्वतः ही आती रहेगी। हम सभी आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये तो बहुत ही सहज है। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो इतनी सहज बात को भी याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो मुरली में भी चला सकते हो। पत्थर बुद्धि
और पारस बुद्धि। क्या मतलब है? 2500 वर्ष लिंग पत्थर को याद किया, पत्थर की मूर्तियों को याद किया, तो क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। आयरन एज और गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? आयरन बहुत सख्त होता है और उसकी कीमत भी बहुत कम होती है, और गोल्ड की कीमत बहुत होती है, और मोल्ड भी होता है। मोल्ड होगा लेकिन टूटेगा नहीं। कोई ऐसे होते हैं, थोड़ा सा उनके संस्कारों को मोड़ने की कोशिश की जाए तो ज्ञान में से टूट पड़ते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय सभी तमो प्रधान बुद्धि बन गए, क्योंकि अभी भ्रष्टाचारी नाम तो है ना। भ्रष्ट आचरण वाले हैं। ये रावण राज्य है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वो पावन है। ये क्या बात है? जो विकार में नहीं जाते हैं वो पावन नहीं है। सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं तो उन्हें पवित्र नहीं कहेंगे? अहंकार है। अरे वो विकार में नहीं जाते तो पवित्र हुए ना। हाँ, विकार में भले नहीं जाते हैं लेकिन बुद्धि तो विकृत बनी ही रहती है। मन बुद्धि विपरीत कार्यों में लगती है या नहीं लगती है? लगती है। सन्यासियों का मिसाल दिया जाता है, बाप समझाते हैं, जो विकार में नहीं जाते हैं सन्यासी, वो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। क्या? थोड़े समय के लिए शमशानी वैराग आ जाता है, विकारों को छोड़ देते हैं। वो सदाकाल के पावन देवताएं नहीं हो सकते। दुनिया तो फिर भी पतित ही बनी रहती है ना। पतित दुनिया में सदाकाल के लिए पावन कहां से आवेंगे? पावन दुनिया तो होती है सत्ययुग। पतित दुनिया में सत्ययुग जैसा पावन तो कोई नहीं हो सकता। सत्ययुग में कैसा पावन होता है? और जो पतित दुनिया में जो सन्यासी पावन बनते हैं वो कैसे पावन बनते हैं? क्या अंतर है? हैं? हाँ, सत्ययुग में जो देवताएं होते हैं वो प्रवृत्ति में भी रहते हैं, मेल फीमेल साथ साथ जीवन में रहते भी हैं, और साथ साथ रहते हुए भी पतित नहीं बनते, और थोड़े समय के लिए भी नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पावन बनकर रहते हैं। और इस पतित दुनिया में बड़े सन्यासी बनते हैं, फिर भी अगला जन्म पतित पने से ही होगा। वहां तो रावण राज्य विकार ही नहीं होता, यहाँ तो रावण राज्य है।
तो चक्कर लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये बातें चिंतन में चलनी चाहिए, क्योंकि बाबा में भी ज्ञान है ना, ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। और तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो, तो नदियों का जल रुका रहता है क्या है? नदियों का जल भी बहता होना चाहिए। हाँ, ये कहेंगे एवर प्योर तो सागर ही है। 14/8/68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम कोई एवर सागर नहीं हो, क्योंकि तुम बच्चे तो पढ़ते हो। वास्तव में नदियां आदि पतित पावनी है, वो भी बात नहीं है। वो तो नदियां आदि कहने से गंगा यमुना आदि कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम तो सभी भाई भाई हैं। हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और भाई भाई का अर्थ भी समझते हो। वो तो अर्थ को नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है कि जब भाई भाई कहा जाता है तो एक बाप के बच्चे होना चाहिए, और एक बाप के जो बच्चे हैं वो भी सब आत्मिक स्थिति वाले होने चाहिए। कोई में देहबान आ जाए, प्रभावित होने लगे, वो बात भी नहीं। तुम सभी का बाप एक है। अभी हम आत्माओं को वापस अपने घर जाना है, और घर भी एक ही है। वो घर है ब्रह्मांड। क्या नाम दिया? ब्रह्मांड नाम क्यों दिया है? ब्रह्मा, ब्रह्मा और अंड है। हाँ, ब्रह्मा का अंड। जैसे यहाँ हम इस सृष्टि पर हैं, ब्राह्मण बने हैं, तो आए कहाँ से? हैं? ब्रह्मा से ही तो आए। तो ब्रह्मा चैतन्य बाप है या बाप के रहने का स्थान है? कहेंगे ब्रह्मांड, जहाँ अंडे मिसल हम सभी आत्माएं रहती है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, जहाँ से आत्माएं आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होती है। और ये बहुत छोटी आत्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार भी हो जाए तो भी कोई समझ नहीं सकता। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा निकलती है, जरूर कोई चीज है। कहाँ से निकलती है? अरे शरीर में से आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। पहले चलायमान था, तो जब आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया, निश्चेष्ट हो गया। तो साबित हुआ कि जरूर शरीर में से कोई शक्ति, कोई चीज निकल गई। इतनी सूक्ष्म है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कोई को दिखाई भी नहीं पड़ती है। बिंदी मिसल है।
कब कहते हैं टिपर से निकल गई, कब कहते हैं इनकी आंखों से निकल गई, कोई का शरीर छोड़ते समय मुख खुल जाता है तो समझते हैं मुख से निकल गई। अब आत्मा कैसे आती है कैसे जाती है ये बात तो बाबा ने बताई नहीं है। बताइए है कि शरीर में आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है, बाबा ने बताया क्या? हाँ, ये कहेंगे आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, फिर जरूर दूसरे जड़ शरीर में जाकर प्रवेश करती है। कहाँ? गर्भपिंड में जो पिंड तैयार होता है वो जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ पिंड होता है, उसमें प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो चुरपुर होती है। किसको पता चलता है? पहले माँ, तो माता को पता चलता है। तो कहेंगे वास्तव में मनुष्य तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा को थोड़ा ही पुतला कहेंगे। तो कहेंगे ये ज्ञान है, चलते फिरते बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा ज्ञान सारी पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारा भी सारा दिन पढ़ाई का ही ख्याल चलना चाहिए। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हों के हाथ में सदैव कोई न कोई क्या रहेगा? किताब रहेगी, कॉपी रहेगी, पढ़ते रहेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा भी ये अंतिम जन्म है, सारा चक्कर लगा करके अभी अंत में आए हो तो बुद्धि में यही बातें स्मरण करना चाहिए, धारणा करके फिर औरों को सुनाना चाहिए। कोई को तो ये बातें धारण ही नहीं होती हैं। क्यों? कोई को धारण होती है और कोई को धारण नहीं होती है, इसका कारण क्या है? है? नहीं, ये बात भी सही है। ब्राह्मणों को ये बात का अनुभव है कि जब विकारी बनते हैं, जिन दिनों जीवन ज्यादा विकारी हो जाता है उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान भाग जाता है, और जैसे जैसे हम निर्विकारी बनते हैं वैसे वैसे ज्ञान बुद्धि में टपकता रहता है। माने ज्ञान बुद्धि में ठहरे या न ठहरे उसका कारण क्या हुआ? प्योरिटी। जो पवित्र है, सोने की बुद्धि होगी तो उसमें ज्ञान ठहरेगा, और अपवित्र बुद्धि होगी तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट तो होते ही हैं, उन स्कूलों में भी सब्जेक्ट बहुत होती है, और यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही अहम ऑब्जेक्ट है। वहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट भी ढेर की ढेर होती है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। यहाँ क्या है? यहाँ तो नर से नारायण बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं कि पढ़ाई भूल जावे और पढ़ाई की जगह और दुनिया भी ख्यालात चलते रहे। क्योंकि जो दुनियावी धंधे दौड़ी वाला होगा उसकी बुद्धि में क्या चलेगा? है? दुनियावी धंधे दौड़ी की बातें ही चलती रहेंगी। जो स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट धंधे दौड़ी तो करते नहीं है, उनकी बुद्धि में क्या चलेगा?
पढ़ाई की बातें ही चलेंगी। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस पर। तुम उन्हों को लिख सकते हो, तुम्हारा ये है हठ योग। तुम्हारे इस हठ योग की एम ऑब्जेक्ट क्या है सो बताओ, इससे क्या फायदा होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो रचयिता हमको अपना और अपनी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। अभी हमको वापस जाना है, तो बाप कहते हैं मन मना भव। ये हमारा मंत्र है। हम बाप को और बाप के द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये जो हठ योग आदि करते हो अथवा करते आए हो, उसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपनी बात तो आपको बताई कि हम ये सीख रहे हैं, परंतु आप बताओ कि तुम्हारे इन हठ योग से क्या मिलता है। ऐसे ऐसे उनको रिस्पॉन्ड में नटशेल में देखना चाहिए। तुम्हारे पास निमंत्रण तो बहुत आते हैं। ऑल रिलीजियन कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आवे, तुम बोलो आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम तो ये बात सीख रहे हैं, तुम अपना बताओ। क्योंकि ये जो राजयोग तुम सीख रहे हो इसका तो किसी को भी पता नहीं है। तो बोलो हम तो ये है पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ाने वाला भगवान एक है। हम सब विप्रदर्श हैं, हम अपन को आत्मा समझते हैं। वेद का बाप हमको कहते हैं अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो। ऐसे करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ऐसे ऐसे उनको लिखना चाहिए। लिखत बहुत अच्छी छपा करके रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। तुम सभी से पूछ सकते हो हम तो ये सीख रहे हैं, तो मनुष्यों को पता पड़े, समझेंगे ये तो बहुत अच्छे अच्छे फायदे की बात सीखते हैं। हम इस राजयोग से डबल सिर ताज, राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5-4 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? पहले ब्राह्मण बनते हैं। जरूर कहेंगे ब्रह्मा की औलाद सो ब्राह्मण। फिर जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं सो देवता बनते हैं। क्यों? जो ब्राह्मण है पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा के ही तो बच्चे हैं। तो जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो देवता क्यों नहीं? ऊपर नीचे नहीं, ब्रह्मा खुद ही देवता नहीं है। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उनमें भी देवता वह बनते हैं जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। चंद्रमा कभी संपूर्ण होता है और कभी अपूर्ण होता है। तो जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही अपूर्ण है तो बच्चे भी अपूर्ण ही रहेंगे। चंद्रमा संपूर्ण होता है तो बच्चे भी संपूर्ण बनते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात।
ब्रह्मा का जब दिन होता है तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा संपूर्ण होगा या अधूरा होगा? संपूर्ण ही होगा। संपूर्ण कैसे बनता है? बाप को याद करने से संपूर्ण बनते हैं और औरों को याद करने से अपूर्ण बनते हैं। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे लिखत बहुत अच्छी छपा करके रखो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। हम तो राजयोग सीख रहे हैं, तो क्यों नहीं मनुष्यों को बताएं कि हम क्या सीख रहे हैं। इस राजयोग में क्या राज भरा हुआ है जो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तुमसे कोई उद्देश्य पूछते हैं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो तुम्हारा छपा हुआ रखा हो। हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी। फिर उनसे भी पूछो, आप अपना एम ऑब्जेक्ट बताओ, आपके इस हठयोग से क्या प्राप्ति होगी। तुम तो फट से कह देते हो हमको विश्व की बादशाही चाहिए। जो विश्व की बादशाही और कोई को मिली नहीं है, राजयोग से ही विश्व की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे लिखने से उनको भी टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग व साक्षात आदि करने की भी बात नहीं है। तुम कोई से भी साक्षात नहीं करेंगे। 1468 की वाणी का तीसरा पेज। उन हठ योगियों को, शास्त्रवादियों को शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। क्यों? वो अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में वो तो पुजारी है। जो खुद ही पुजारी है उनको अथॉरिटी कैसे कहेंगे? अथॉरिटी तो पूज्य को कहा जाता है। पुजारी को क्या कहेंगे? जो पुजारी होते हैं वो तो होते ही है पुरानी दुनिया में। द्वापर कलयुग को पुरानी दुनिया कहेंगे। तो ये क्लियर करके लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। ब्रह्मा कुमारी का नाम तो दुनिया में बहुत मशहूर हो गया है। तुम पूछ सकते हो तुम्हारे इस हठयोग का एम ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। योग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हठयोग और दूसरा होता है सहज राजयोग। और वो सहज राजयोग तो कोई भी मनुष्य सिखला ही नहीं सकता, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला एक भगवान ही गाया हुआ है। और तो सब मुश्किल को बढ़ाने वाले हैं। राजयोग तो परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं। बाकी जो तुम्हारे ये अनेक प्रकार के योग हैं वो सब योग मनुष्यों की मत पर हैं। वहाँ देवताओं को तो किसी की मत लेने की दरकार ही नहीं होती है। देवताओं का कोई गुरु होता ही नहीं है। शास्त्रों में उन्होंने देवताओं का गुरु दिखाई दिया है। कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह है या सूर्य है? वो तो ग्रह है। जो ग्रह होते हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं या सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं? जिसमें खुद ही रोशनी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा?
तुम तो बाप से वर्षा लेते हो। तो वो देवताएं हैं जो दैवी गुण वाले होते हैं तो दो बाहों वाले मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। और जिनमें दैवी गुण नहीं होते हैं, आसुरी गुण होते हैं, उनको कहा जाता है असुर। उन्होंने तो देवताओं को और असुरों को साथ साथ दिखाई दिया है। शास्त्रों में क्या दिखाया है? देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। अब देवताएं होते हैं सत्ययुग त्रेता में, असुर होते हैं द्वापर कलयुग में। तो लड़ाई कहाँ की दिखा दी? इस संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जो बाप के बच्चे बनते हैं वो हैं देवताएं, और जो नहीं बनते हैं वो हैं असुर। हाँ, ये कहेंगे कि बाप जब आते हैं तो कोई मुकर्रर रथ का आधार देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि देवताओं का भी राज्य था, फिर वो कहाँ गया, 84 जन्म कैसे लिए, इसके लिए सीढ़ी पर समझाना चाहिए। ये सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारी सीढ़ी में है। जो सीढ़ी का ज्ञान किसी को समझा नहीं सकते हैं उनको जट कहेंगे। सिर्फ सीढ़ी का ज्ञान। और चित्रों की बात क्यों नहीं बताई है? हाँ, कि जो भारतवासी होते हैं वो ही सीढ़ी 84 का चक्र पूरा चढ़ते हैं और वो ही उतरते हैं। तो चढ़ाव उतार का उनको पता रहता है और दूसरों को पता होता ही नहीं, पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं। तो कहेंगे जट बुद्धि। जट लोग क्या पढ़ेंगे? सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है, दी बेस्ट है। क्यों सबसे ऊंची पढ़ाई? क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच भगवान है। दुनिया तो जानती ही नहीं है कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल से ताजधारी बनने की पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई तो एक ही है और एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है। राजा भी बनते हैं तो रंक भी बनते हैं। बाकी ये कहेंगे वहां दुख की बात नहीं है। मरते तो हैं परंतु खुशी खुशी मरते हैं, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तो देखो कितने अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन पड़ता है, बीमारियां आती हैं, अनाज नहीं मिलता है, फ्लड्स आ जाता है, बल लखपति है, सन्यासी है, वो भी तो भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं। और बीमारियां रोग तो सभी को होते हैं। आज कोई ने धक्का खाया, कोई को मच्छर ने काटा, फोड़ा बन गया, इसको भी क्या कहेंगे? दुखी ही तो है ना। इसको कहेंगे ये रौरव नरक। फिर भी कहते रहते हैं फलाना स्वर्ग में पधारा। अरे स्वर्ग तो अभी आने वाला है, स्वर्ग कहाँ से पधारा? इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है जो स्वर्ग पधारा? स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग पधारेंगे, नरक में मरेंगे
तो नरक पधारेंगे। फिर स्वर्ग कैसे पधारा? ये भक्ति मार्ग में कहाँ से कहावत आई है स्वर्ग पधारा? कैसे है? हाँ, जो दीचे जी देवभान से मरते हैं वो अपने को स्वर्ग में सही स्थिति में पहले अनुभव करते हैं और सही स्थिति के आधार पर सुख में अनुभव करते हैं। कोई भी प्रकार का उनको दुख नहीं हो सकता। तो ये बातें किसी को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा ने ऐसे ऐसे प्रस्ताव दिया है, लिखना तो बच्चों का काम है। बच्चों को खुद धारणा होगी तो लिखेंगे। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी आत्माओं के लोक में वापस जाना है। जहाँ जाना होता है वैसी स्थिति को धारण करना होता है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, हम विश्व के मालिक थे। अभी फिर हम तमो प्रधान बने हैं तो सहज पॉइंट्स, और बाबा तो ये पॉइंट समझाते ही रहते हैं। अभी कलयुग है, पहले सतयुग था, 84 जन्म सतयुग वाले ही लेते होंगे। ये बैठ करके अच्छी रीति समझाना है कि सब 84 के चक्र में नहीं आते हैं। कौन आते हैं? जो सतयुग में आदि में आए थे वो 84 के चक्र में आते हैं। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, पीछे थोड़ा ही हटना है। दैवी गुणों के बदली आसुरी गुण धारण करना, इसको क्या कहेंगे? आगे बढ़ना या पीछे हटना है? कहेंगे पीछे हट गया। बाप कहते हैं विकारों को उड़ाते रहो, दैवी गुण धारण करते रहो, बहुत हल्का फुल्का रहना है। देवहानि के कारण ही भारीपन आता है। ये शरीर छीछी है, इनको छोड़ना है, क्योंकि हमको तो अब घर जाना है वापस। बाप को याद नहीं करेंगे तो हम गुलगुल बनेंगे नहीं, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल करके तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत पूछते रहेंगे तुमसे तुमने क्या सर्विस की है, तुम कब कोर्ट में नहीं गए हो। बाबा ने तो सभी अनुभव किया है, देखा है कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, कैसे चलते हैं। तो वहां भी बाबा तुमको साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खा करके फिर पाई पैसे का पद पाए लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना स्टूडेंट्स पर, ये नापास हो जाएगा। ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप कटते जाएंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बात सिमरन करते करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और पढ़ाई भी बुद्धि में रहती है। तो पढ़ाई भी रहना चाहिए बुद्धि में और टीचर की क्या याद भी रहनी चाहिए। टीचर से योग तो जरूर रहेगा। बाप हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में भी रहना, बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक ही टीचर है और वो सुप्रीम टीचर है। आगे चल करके बहुतों को मालूम पड़ेगा, धून धूनी लग जाएगी। अहो प्रभु तेरी लीला, महिमा करते करते मरेंगे।
परंतु महिमा करते करते तो मरेंगे, परंतु पाए नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे कर्म करते हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी होने से अच्छे कर्म करेंगे। तुम्हारी भी अब है तो वानप्रस्थ अवस्था, वापस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू करना, सबको वापस जाना है। कोई वापस जाना चाहे अथवा न चाहे, लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा। ये क्या बात है? ऐसा कोई होगा जो वापस न जाना चाहे इस दुनिया से? है? है? नहीं, जाना पड़े, लेकिन कोई ऐसा हो कि जो इस दुनिया में अच्छा समझता हो, अपने को न जाना चाहे। है? अरे किसी को यही अच्छा लगता है तो क्यों जाना चाहेगा? है? नाली का कीड़ा होता है, उसे नाली में से निकाल के बाहर साफ सुथरी जगह पर रख दो, वो वहां रहना चाहेगा? है? नाली से बाहर जाना चाहेगा? नहीं। तो फिर कोई न जाना चाहे? 10 करोड़ देव आत्माओं के अलावा जितनी भी देव आत्माएं होती हैं, वो सब इस दुनिया में आकर के गोमूत्र का सुख भोगती है या देवताई सुख भी भोगती है? गंदा सुखी ही तो भोगती है। तो जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं, कल्प कल्पांतर के गंदगी का सुख भोगने के, वो वापस जाना चाहेंगे? है? उनको कोई कहे कि सुखधाम जावेंगे तो शांति धाम आवेंगे, इसलिए चलो जल्दी जल्दी सुखधाम। जो पहले पहले सुखधाम जावेंगे वो पहले पहले, जो मुक्ति धाम पहले जावेंगे वो पहले पहले सुखधाम में भी आवेंगे। चलो जल्दी मुक्ति धाम, तो वो जाना चाहेंगे। सन्यासी क्या कहते हैं? स्वर्ग के सुख काग विस्ता समान। वो तो जाना ही नहीं चाहते, फिर भी भले जाना चाहें या न चाहें, वापस तो जाना ही पड़ेगा। ओम शांति।